नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम लोग आके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाने आए हैं। यहाँ पर हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, तो कृपया हेडिंग लगा लें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते किसको हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है जिसका कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम है। जैसे मैं एग्जांपल पहले पुट कर देता हूं आपके सामने कि मान लीजिए 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, 20 है। मान लीजिए ये आपके पास सीक्वेंस दिया हुआ है। मान लीजिए आपके पास ये सीक्वेंस दिया हुआ है और इस सीक्वेंस को आप देखें तो 2 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में आप 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 में 3 जोड़ेंगे 14 आएगा, 14 में 3 जोड़ेंगे 17 आएगा और 17 में 3 जोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का अंतर है, डिफरेंस है, वो कितना है? तो भाई 3 है। अब देखिए 5 में से 2 घटा के 3 आएगा, 8 से 5 घटा के 3 आएगा, 11 से 8 घटा के 3 आएगा। यानी डिफरेंस जो है वो सेम है। कितना है? वो 3 है। इसी डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं या डी कहते हैं। कॉमन डिफरेंस को सीडी से चाहे रिप्रेजेंट करेंगे या इसी को डी करेंगे और डी की वैल्यू इस सीक्वेंस के लिए 3। दूसरी बात, ये जब डिफरेंस सेम होगी हर जगह, इसका मतलब ऐसा सीक्वेंस एपी में होगा। मैंने बोला कि जो डिफरेंस आपकी 3 3 3 हर जगह आ रही है, हर जगह डिफरेंस सेम आ रही है, इसलिए डिफरेंस जब कांस्टेंट होगा, फिक्स रहेगा, एक ही वैल्यूज होगी, इसका मतलब ये पूरा सीक्वेंस एपी में होगा। तो एपी में होने के लिए डिफरेंस मस्ट बी सेम। 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच के डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज नोन एज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं इस चीज के बारे में। तो देखिए इस सीक्वेंस में सबसे पहला टर्म कौन सा है? तो भाई 2 है। तो आप फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करेंगे और ए की वैल्यू होगी फर्स्ट टर्म। ए की वैल्यू मतलब ए मींस फर्स्ट टर्म। और ये फर्स्ट टर्म जो हुआ, चूंकि ये पहले स्थान पर है इसलिए फर्स्ट टर्म है, ये दूसरे स्थान पर है इसलिए सेकेंड टर्म है, ये तीसरे स्थान पर है तो आप इसको रिप्रेजेंट करें, ये T1, ये T2, ये T3, ये T4। सिमिलरली आप कहते रहे कि ये सो ऑन T5 होगा, T6 होगा, T7 होगा, ऐसे सो ऑन चलते जाएगा। तो मैंने ये बोला बच्चों कि अगर आपको एपी पहचानना है तो सबसे पहले आप उसके कॉमन डिफरेंस को देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच की डिफरेंस कितनी आ रही है। अगर डिफरेंस सेम आ रही है इसका मतलब वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, वो एपी है। अगर डिफरेंस वैलिड हो गई, अलग अलग हो गई, तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कही जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल फिर से आपको दे दूं, देखिए यहां पे 2 है, 4 है, 8 है, 10 है। तो आप देखिए इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस? 2 होगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 होगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होगा। क्या ये डिफरेंस सेम आ रही है? तो ये एपी में नहीं है। मतलब मेरा कहना ये है वो छोटी सी बात में कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो है जिसकी डिफरेंस जो है यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। ऐसा सीक्वेंस जिसका कॉमन डिफरेंस सेम आती है, इसका मतलब वो एपी में है, अदरवाइज वो एपी में नहीं है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आपको ये भी पता चल गया होगा कि सीक्वेंस के पहले टर्म को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, उसके बाद वाले टर्म को सेकेंड टर्म बोलते हैं, उसके बाद वाले टर्म को थर्ड टर्म बोलते हैं, उसके बाद वाले टर्म को फोर्थ टर्म बोलते हैं। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सो ऑन आगे बढ़ते चले जाएंगे। और दूसरी चीज इसमें, तीसरी चीज ये बताया मैंने आपको, कॉमन डिफरेंस हमेशा 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच की निकालनी होती है। आप ये नहीं कि इस टर्म्स को लेके बाद थर्ड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म को घटा देंगे और बोलेंगे कि ये कॉमन डिफरेंस इतनी है। नहीं, आप कंसेक्यूटिव टर्म में से घटाएंगे। कंसेक्यूटिव मतलब आप समझ रहे होंगे कि लगातार होती है, यानी हमेशा आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को घटाना होता है। जैसे मान लीजिए कॉमन डिफरेंस, यू हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस फॉर एपी, सो यू हैव टू
difference the second term from the first term from the second term, that is d is equal to t2 minus t1, t3 minus t1, सॉरी t3 माइनस t2, t4 माइनस t3, ये डिफरेंस है। मतलब हमेशा आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को घटाएंगे, थर्ड से सेकंड को, फोर्थ को थर्ड से, फिफ्थ से फोर्थ को, ऐसे आप रिप्रेजेंट करके घटाते रहेंगे, ये कॉमन डिफरेंसेस आएंगे। चलिए तो आप इसको नोट डाउन करिए, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, और फिर मैं आगे बढ़ता हूं कि कौन सी टॉपिक आपको आज पढ़ाने आया हूं मैं। और ये बेसिक था कि किसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे, और यहीं से मेरा चैप्टर स्टार्ट होता है कि हम कैसे एपी के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। और एपी मात्र 20 मिनट का, अब इसके बाद लेक्चर होगा। इस वीडियो में मैं पूरी एपी में क्या क्या पढ़ना है मैं बता देता हूं, आप सभी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। तो आइए आज आपको मैं बता दूं कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या पढ़ना है, जिस चैप्टर को लेकर मैं आया हूं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ना है हम लोगों को nth टर्म ऑफ एन एपी, पहला चीज पढ़ना है nth टर्म ऑफ एपी। एपी का nth टर्म, अब बच्चों में एक बात बताता हूं, nth टर्म दो तरह से निकाले जाते हैं। एक nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, और दूसरा निकाला जाता है nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड। ये दो चीज बच्चा nth टर्म निकालने के लिए होते हैं, एक तो शुरुआत से nth टर्म और एक लास्ट से nth टर्म। हम बात करेंगे कैसे निकालते हैं, चर्चा करेंगे इस चीज पर। और दूसरी चीज पढ़नी है हम लोग को सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। यहां भी छूटा हुआ है, एन लिख लिया, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। ये दो सेक्शन हम लोग कंप्लीट करेंगे, nth टर्म ऑफ एन एपी एंड सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको nth टर्म ऑफ एन एपी बता देता हूं, कैसे nth टर्म ऑफ एन एपी निकालते हैं। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, और फिर से आप टॉपिक लगा लें, हेडिंग लगा लें। nth टर्म ऑफ एन एपी। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड एपी लिखने आना चाहिए। जैसे मान लिया जाए मैं बोलूंगा आपसे कि फर्स्ट टर्म जो किसी एपी का है, फर्स्ट टर्म किसी एपी का ए है, समझिएगा चीजों को अच्छे से, ध्यान से समझिए। ये फर्स्ट टर्म अगर ए है और किसी एपी, उसी एपी का कॉमन डिफरेंस डी है, मैंने क्या बोला, ये फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो उस एपी को कैसे लिखते हैं ये बहुत जरूरी चीज है। अगर आप इसको लिखना समझ जाएंगे, nth टर्म आप इजीली निकाल लेंगे। तो सबसे पहला चीज कि फर्स्ट टर्म को, तो फर्स्ट टर्म तो ए एज इट इज, ए से शुरुआत होगी। उसके बाद जो टर्म होता है डी, हम उसमें जोड़ते जाते हैं, आपको पता है। जैसे वहां पे मैंने एग्जांपल दिया था 2, 5 का, आप नोट डाउन किए होंगे, देख लें। उसमें मैंने एग्जांपल दिया था 2 का, 5 का, 8 का, 11, 14 एंड सो ऑन। आप इसमें क्या जोड़े थे भैया? आप इसमें 3 जोड़े थे। इसमें क्या जोड़े थे? 3 जोड़े थे। इसमें क्या जोड़े थे? 3 जोड़े थे। ये जो डिफरेंस था, यही तो जो 3 आ रहा है, यही तो डिफरेंस था यहाँ। तो आप यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी है, तो आप डी जोड़ते जाएं, यानी अगला वाला टर्म लिखेंगे a प्लस डी। बोलिए, उसके बाद वाले टर्म में फिर 5 में आपने 3 जोड़ा, इसका मतलब 5 में फिर डी जोड़ा तो 8 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस डी में आप फिर से डी जोड़ेंगे, बहुत बढ़िया। फिर आगे 8 में फिर आपने 3 जोड़ा था तो 11 आया था। इसका मतलब क्या कि आप इस वाले टर्म में फिर से डी जोड़ेंगे, और ये ऐसे ही चलते रहेगा। आपको क्या देखने को मिला कि ये a है, ये a प्लस डी है, ये a प्लस डी यानी a प्लस 2d है, ये a प्लस डी यानी ये a प्लस 3d है। तो सिमिलरली बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि d मिला, 2d मिला, 3d मिला, तो आगे आपको क्या मिलेगा? a प्लस 4d। आगे इसके बाद क्या मिलेगा? a प्लस 5d।
उसके आगे क्या मिलेगा a प्लस 6d, आपको ऐसे ही सॉल्व मिल जाएगा। अब मैं अगर बात करूं तो मैं बोलूंगा क्या यही पहला टर्म है, क्योंकि पहले नंबर पर है, हाँ पहला टर्म यही होगा। मैं अगर बात करूं कि क्या दूसरा टर्म ये है, तो आप बोलेंगे हाँ सर ये दूसरा टर्म है। मैं बोलूं कि तीसरा टर्म कौन सा, तो आप बोलेंगे सर ये आगे वाला तीसरा टर्म, क्योंकि तीसरे नंबर पे है। ऐसे ये चौथे नंबर पे है तो चौथा टर्म। तो आप इसमें एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। आप इसमें क्या नोटिस कर रहे हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहीं पर साइड में आप देखें। आप इसमें ये नोटिस कर रहे हैं कि जब सर ने T1 की वैल्यू को A माना तो T2 की वैल्यू यहां पे क्या है, A प्लस B है। आप देखें ध्यान, क्या मैं इस A को A प्लस 0D लिख सकता हूं कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ सर, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाई D 0 ही होगा, और 0 उसमें ऐड होगा तो रिजल्ट 0 ही आएगा, सॉरी A ही आएगा, A में ऐड हुआ तो। इसका मतलब आप A को A प्लस 0D लिख सकते हैं। और लिखने के बाद सेकेंड टर्म मैंने आपको लिख दिया A प्लस D। थर्ड टर्म की बात करूं मैं तो A प्लस 2D। फोर्थ टर्म की बात करूं मैं तो A प्लस 3D। आपने बच्चा क्या देखा, आपने ये देखा कि जब ये संख्या 1 निकालनी थी फर्स्ट टर्म, तो 1 में से 1 घटेगा तभी तो 0 आएगा, यानी 0 एक कम हुई है। 2 यहां पे था, यहां पे क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 1 कम हुई है। 3 था, यहां पे क्या हुई, 2 हुई। 4 था तो यहां पे क्या हुई, 3 हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको किसी टर्म को निकालना है तो उस टर्म में से उतना एक घटा देते हैं। तो कहने का मतलब आपसे मैं पूछूं कि T5 क्या होगा, तो आप इजीली कहेंगे सर 5 है, ये वाली 5 है तो A प्लस 4 लिख दीजिए, इसमें से एक घटा दीजिए तो ये टर्म निकल रही है। तो वैसे ही बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि TNF टर्म क्या होगा, तो आप इजीली कह सकते हैं कि सर A प्लस n माइनस 1D होगा, और यही TNF टर्म का फॉर्मूला है। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है A प्लस n माइनस 1D। तो बच्चों आप ये देखे होंगे कि जो मैंने nth टर्म निकाला वो फ्रॉम द बिगिनिंग से निकाला। तो ये जो nth टर्म का फॉर्मूला है ना बच्चों, ये है nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अब हम लोग nth टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालेंगे, उसके लिए पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन, और मैं आपको बताता हूं कि nth टर्म फ्रॉम द लास्ट कैसे निकालते हैं। तो कृपया देखते रहें आप चैनल को, मैं जस्ट बता रहा हूं आपको। देखिए बच्चों, एपी के स्टैंडर्ड फॉर्म को आप समझ चुके होंगे। एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म फिर से मैं लिख देता हूं, और इसको कैसे लास्ट तक मैं लिखता हूं उस बात को समझिए। ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, ए प्लस 6D, डॉट डॉट डॉट, ये मान लीजिए लास्ट टर्म एल तक गया है। आप फिर से वही एग्जाम्पल अपने कॉपी से देखिए जो मैंने आपको एग्जाम्पल पुट अप किया था, उसमें फर्स्ट में पोर्शन कैसे वो चीज है। तो मैंने वहां पे एग्जाम्पल दिया था 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। अगर आप देखें तो मैं आपसे बोलूंगा कि ये 2 से 5 हुआ, कब, 3 प्लस 4। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस 20 के पहले वाले टर्म क्या होगा, तो क्या आप इसमें प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? तो आपकी बात होगी कि सर माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि उससे पहले वाले टर्म है। तो आप इसमें -3 करेंगे तभी 70 आएगा, 70 में -3 करेंगे तभी 14 आएगा। इसमें मतलब आप जब आगे से जब पीछे की तरफ बढ़ते हैं, आप लेफ्ट सीक्वेंस में लेफ्ट से राइट बढ़ रहे हैं, उस समय आपने क्या देखा कि +3 ऐड हो रही है। लेकिन जैसे आप लास्ट से फर्स्ट की तरफ आ रहे हैं तो आपने क्या देखा कि -3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब मैं अगर बोल दूं कि लास्ट से अगर TNF टर्म निकालना है, तो अगर मैं इसी सीक्वेंस को, इसी एपी को अगर लास्ट से मैं देखूं तो मैं क्या बोलूंगा कि इससे पहले वाला टर्म क्या होगा। आप देखें इसमें से D घटा है कि नहीं घटा है, तो आप बोलेंगे हाँ -3D जो था वो घटा है। तो जब घटा है इसका मतलब इसमें से भी कुछ चीज घटेगा, वो D ही घटेगा।
तो इसके पहले वाले टर्म को क्या लिखेंगे, एल माइनस डी। आपने बोलेंगे हाँ सर यही होगा। मैं बोलूंगा इसके पहले वाली टर्म बताइए क्या होगी, तो आप कहेंगे सर एल माइनस डी। आपने फिर से डी घटा दिया, इसका मतलब उसके पहले वाला टर्म भी आ गया। अब मैं बोलूंगा इससे पहले वाला टर्म बताइए, तो आप कहेंगे सर एल माइनस डी। आप 3 बार सब्ट्रैक्ट करें, 2 तो इसका था, एक और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तीसरा टर्म मिलेगा। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेंस पे ही पूरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। आप देखें ध्यान से, आपने ये ऑब्जर्व किया कि जब सर को लास्ट टर्म, पहला टर्म लास्ट से लिखना होता तो एल लिख रहे थे, क्योंकि यही पहला टर्म बन जाएगा लास्ट से। लेकिन जैसे ही सर को दूसरा टर्म लिखना पड़ा T2, पहला टर्म तो यही होगा बच्चा, इसको मैंने मान लिया पहला टर्म, तो ये दूसरा टर्म होगा, पीछे से अब देख रहा हूं मैं। तो T1 की वैल्यू एल है, T2 की वैल्यू एल माइनस डी है, देखें आप यहाँ पे निकल चुकी है ये चीज। T3 की वैल्यू क्या है, एल माइनस 2d है। T4 की वैल्यू क्या है, देखिए एल माइनस 2d होगी, माइनस डी माइनस 2d। T4 की वैल्यू क्या है, एल माइनस 3d, देखिए माइनस डी, यानी एल माइनस 3d। आपने यहां भी ऑब्जर्व यही किया कि जब भी हमको कोई टर्म निकालना है उसका जस्ट एक जो है कम कर देते हैं डी में और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 से लेकर 3 से 2 हो गया, 2 से ये 1 हो गया। तो अगर हम आपसे कहें कि nth टर्म ऑफ द एपी निकालिए फ्रॉम द लास्ट, तो लास्ट से मैं nth टर्म निकाल रहा हूँ, चौथा टर्म भी लास्ट से निकाला, वैसे nth टर्म भी निकाल सकता हूँ। nth टर्म नहीं निकाल रहा हूँ, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो वैल्यू क्या होगी, एल माइनस। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि लास्ट से nth टर्म निकालते हैं तो वैल्यू क्या आती है, फर्स्ट से जब निकालते हैं तो क्या आती है, और दोनों वैल्यूज बच्चा रट लेना है, इसको समझ जाना है और कैसे होता है ये समझ गए होंगे आप। और दोनों वैल्यूज को फिर से मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, दोनों वैल्यू में क्या अंतर है। तो पॉज द वीडियो एंड राइट इट, और लिख लीजिए इसको, और लिखने के बाद फिर से आप देखें यहाँ पे। तो मैंने बोला कि nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म एक रिजल्ट आ रहा है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1। बातों को समझें, एक रिजल्ट आपके सामने आया Tn इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1। आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो nth टर्म है फ्रॉम द बिगिनिंग है, फ्रॉम द बिगिनिंग है। ये जो nth टर्म है फ्रॉम द लास्ट है। और आपको ये दोनों अंतर समझ में आ गया कि nth टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालना है तो l माइनस, जब लास्ट से आप आ रहे हैं ना तो पहले आप माइनस कर रहे थे d, याद कीजिए उस समय 20 से 70 हो रहा था, यानी डी को घटा रहे थे इसलिए माइनस आया। और जो फर्स्ट टर्म लास्ट से देखा गया था वही एल था, यानी फॉर्मूले में ज्यादा का अंतर नहीं है, ये बाकी सब सेम है। देखिए ये वाली टर्म पूरी की पूरी सेम, बस आप अगर लास्ट में अगर पहले से निकाल रहे हैं तो फर्स्ट टर्म लेंगे, लास्ट से निकाल रहे हैं तो लास्ट टर्म लेंगे। पहले से अगर निकाल रहे हैं तो उसमें प्लस डी करते थे, क्योंकि 2 से प्लस 3 किया तभी तो 5 आया था, इसलिए प्लस की करेंगे। और अगर यहां पर एल जो है, एल यहां इसमें से एल में से हम लोग माइनस किए थे, क्योंकि वहां पर 20 में से 17 था, यानी डी को हमने घटाया था। तो ये जो चीज है रिजल्ट है डी का, तो डी हम घटा रहे हैं इसलिए हम यहां पर माइनस किए। तो इसलिए फॉर्मूला क्या हुआ कि फ्रॉम द बिगिनिंग a प्लस n माइनस 1d और फ्रॉम द लास्ट l माइनस n माइनस 1d। और आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि सम ऑफ nth टर्म कैसे निकालते हैं। बहुत जल्द शॉर्ट टाइम में आपको मुश्किल से 3 मिनट के अंदर मैं बता दूंगा कि कैसे सम ऑफ nth टर्म निकालते हैं। तो जल्दी से नोट डाउन कर लें पॉज करके और देखें सम ऑफ nth टर्म कैसे निकालते हैं। सम ऑफ nth टर्म of an AP, sum of nth term of an AP। तो नोट डाउन कर लेते हैं, चलिए देखिए। अगर मैं बोलूं
हाँ तो बच्चों हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अब हम लोग निकालेंगे सम ऑफ nth टर्म ऑफ NAP और AP का सम कैसे निकालते हैं इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो मैं आपसे एक जनरल सवाल पूछूंगा कि मान लीजिए आपको 1 + 2 + 3 + 4 करनी है तो आप क्या बताएंगे, इसका रिजल्ट क्या होगा? आप इजीली बोलेंगे सर क्या रिजल्ट है, इसका रिजल्ट क्या है। ये कॉमन सी सवाल है बच्चों कि इन सबको जोड़ना है, सबको आता है। अगर मैं बोलूं कि बताइए 4 + 3 + 2 + 1 क्या होगा, आप कहेंगे सर क्या मजाक कर रहे हैं, वही चीज पूछ रहे हैं आप, बस उल्टा कर दिए। तो मैं बच्चा यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको सम निकालना है तो आप आगे से 1 2 3 4 लेके चले गए या 4 3 2 1 लेके गए, रिजल्ट में चेंजिंग नहीं होगी। और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे सम ऑफ nth टर्म निकालने में। तो ये वीडियो देखते रहिए कैसे हम लोग निकाल रहे हैं। तो एक बात आप समझ लीजिए कि मुझे सम ऑफ nth टर्म निकालना है, यानी SN लिखेंगे कि मुझे nth टर्म का सम निकालना है। और सीक्वेंस आपको पता है AP का कि जो दिया हुआ था वो क्या दिया था, A, पहला टर्म A था, हमको सम करना है इसलिए प्लस लगाया। दूसरा टर्म क्या था बच्चों, A + B, बहुत अच्छी बात। तीसरा टर्म क्या था बच्चों, आपने बोलेंगे आप A + 2D सर, हमने कहा बहुत अच्छी बात। अगला वाला टर्म क्या था, A + 3D, बहुत अच्छी बात। और मैं अगर बोलूं कि लास्ट टर्म क्या था बच्चों, तो आप बोलेंगे L सर, लास्ट टर्म तो आपने L ही लिखा था। मैं बोलूंगा ठीक है। अगर मैं इसी सम को उल्टा से निकालूं तो क्या रिजल्ट अलग आ जाएगा, आप बोलेंगे नहीं सर 1 2 3 4 करें या 4 3 2 1 करें, बात बराबर है। तो मैं कहूंगा क्यों नहीं SN को फिर से SN लिख के और मैं लास्ट से सम निकाल लूं यानी L प्लस, तो इसके पहले वाला टर्म बताइए मुझे क्या होगा। आप बोलेंगे सर एक घट रहा था, D की कमी हो रही थी, तो D कितना था वहां पे, एग्जांपल जब मैंने लिया 3 था, यानी 20 से -3 आपका मतलब 79 आ रहा था। तो इसमें भी वैसे लिखेंगे L - D, आप एक D घटाएं। फिर आगे उससे पहले वाला टर्म तो L - 2D, उससे पहले वाला टर्म L - 3D, ऐसे चलते जाएगा। और ये लास्ट में आके यहाँ पे ये वाली टर्म A जो है यहाँ इसके साथ मिल जाएगी क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है। तो मैं बोल रहा हूं कि जो सम है दोनों साइड से सम सेम आनी चाहिए। अब मुझे इसको ऐड कर देना है तो ऐड कर लेंगे। ऐड कैसे करेंगे, SN मिलकर 2SN हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सही है। A + L तो A + L हो गया। मैं फिर से बोलता हूं +D - D कैंसिल होके ये A + L फिर से मिल गया। देखें इस टर्म दोनों को क्या किए तो A + L मिला। फिर से मैं ये दोनों टर्म को लिया तो ये दोनों कैंसिल हो गया, बोलिए हाँ या ना। इसमें भी A + L हो गया, इसमें भी A + L हो गया, यानी आपको हर टर्म में बच्चा A + L ही मिला। आपको ये दिखाई दिया क्योंकि ये माइनस प्लस कट जा रहा है, माइनस प्लस कट जा रहा है, माइनस प्लस कट जा रहा है, और बाकी के हर टर्म में ऐसे ही कट जाएंगे क्योंकि मैं आपको एग्जांपल दिखा दिया 3 टर्म में कटा के आगे के भी टर्म्स कटेंगे, नो डाउट। तो ए इतनी सारी A + L मिली। मुझे ये पता बताइए मुझे कि इसमें कितनी A + L मिली, 1 L, A + 2, A + L 3, ऐसे करते करते कितनी मिली। तो मैं कहना चाह रहा हूं आप निकाल रहे हैं SN नंबर ऑफ टर्म्स, nth सम ऑफ द nth टर्म निकाल रहे हैं आप, सम ऑफ द nth टर्म निकाल रहे हैं, इसका मतलब n टर्म्स तक ये पूरी चीज मिली होगी। तो आप इसको लिखेंगे 2SN = n टाइम्स A + L, क्या कि A + L का आप जो सम निकाल रहे हैं nth टर्म का सम निकाल रहे हैं, तो सम जो निकाल रहे हैं nth टर्म का यानी A + L हमको n टाइम्स मिलेगा। तो यहां पे n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया तो SN की वैल्यू क्या हुई, n/2 A + L। तो यहां से जो रिजल्ट आया सम ऑफ द टर्म्स का A + L आया। अब मैं यही बात आपसे फिर से उल्टा कहूं कि क्या L की वैल्यू A + n - 1D होती है कि नहीं, तो आप बोलेंगे सर होती है। फिर मैं आपको बता दूंगा कैसे होती है, क्योंकि ये जो L था यही इस AP का nth टर्म था, क्योंकि मैंने n टर्म तक ही लेके गया हूं, लिखा हूं उस nth टर्म की जो वैल्यू थी वो L थी। इसका मतलब क्या है, ये पहला टर्म था, पहले टर्म की वैल्यू क्या है, A है। दूसरे टर्म की वैल्यू क्या है, A + D है। तीसरे टर्म की वैल्यू क्या है, A + 2D है।
वैसे ही बच्चा nth टर्म की वैल्यू क्या है, क्योंकि सम तो आप nth टर्म का निकाल रहे हैं, तो nth टर्म की वैल्यू l है। तो क्या मैं nth टर्म की वैल्यू l लिख सकता हूं? यानी मैं कह सकता हूं भैया कि nth टर्म के, देखिए मैं एक चीज और बता दें आपको कि ये जो nth टर्म है बच्चा tn, उसी की वैल्यू l है। बोलिए हाँ, क्योंकि दूसरे टर्म की, देखिए दूसरे पहले टर्म की वैल्यू है, दूसरे टर्म की वैल्यू a प्लस डी है, तीसरे टर्म की a प्लस 2d है, तो nth टर्म की वैल्यू क्या है? l है। और nth टर्म को लिखते कैसे हैं? a प्लस n माइनस 1, और इसी की वैल्यू l है। इसका मतलब इस l की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं कि नहीं? तो आप बोलेंगे हाँ सर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगा कि जब इस Sn में, अगर इस फॉर्मूले में, इस Sn के फॉर्मूले में l की वैल्यू इतनी रखते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? देखें, n/2, a के जगह पर l के जगह पर आप a प्लस n माइनस 1, यहां हो जाएगा n/2, 2a प्लस n माइनस 1, और यही मेरा सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला है। तो आप कृपया पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं, तो नोट डाउन कर लीजिए। और मैं कुछ डिलीट करके मैं फिर से आपको कुछ चीज बताना चाहता हूँ। देखिए बच्चों, जब सम ऑफ टर्म्स निकाले तो मेरा रिजल्ट आया n/2 a प्लस l। जब दूसरा फॉर्मूले से l की वैल्यू जब मैंने पुट किया तो आया n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो बच्चा हम ये कहना चाहते हैं कि ये दोनों सम निकालने के फॉर्मूलेज हैं। तो आप बोलेंगे हाँ सर, लेकिन इस फॉर्मूले को आप कब यूज कीजिएगा और इस फॉर्मूले को आप कब यूज कीजिएगा मैं बता देना चाहता हूं। देखिए जब क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया रहे ना, लास्ट टर्म, तो आप फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिया रहे तो आप इजीली इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए। और अगर फॉर्मूले में कॉमन डिफरेंस दिया रहे CD, यानी आप डिफरेंस कह सकते हैं, अगर डायरेक्ट डिफरेंस दिया रहे, कॉमन डिफरेंस दिया रहे, फर्स्ट टर्म दिया रहे, नंबर ऑफ टर्म्स दिया रहे, तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करें। यही है। थैंक्स टू ऑल। तो आप नोट डाउन कर लें। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे सारे क्वेश्चंस के साथ, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की क्वेश्चंस होगी वो हम NCERT का कराएंगे, एक एक क्वेश्चन, और आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत लग रही होगी तो आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।